काल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम दिशा मधुबनी और दरभंगा जिला के विभिन्न थाना में दर्ज मुकदमा में नामजद अभियुक्त सभा गिरफ्तारी और कार्रवाई के मांग कर भीषण ठंडा में हजारों की संख्या में माकपा समर्थक आईजी कार्यालय के सामने सीपीएम राज्य सचिव ललन चौधरी, विधायक दल के नेता सत्तारूढ़ दल के सचेतक अजय कुमार, राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती, मधुबनी जिला सचिव मनोज कुमार यादव और राम सागर पासवान के नेतृत्व में प्रदर्शन कैलनि। प्रदर्शनकारी सभक सभा सीपीएम राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती के अध्यक्षता में भेल। प्रदर्शनकारी सबको संबोधित करते विधायक दल के नेता सत्तारूढ़ दल के सचेतक अजय कुमार कहले जे सरकार बदल गेल मगर पुरनका मशीनरी नहीं बदलल। दरभंगा जिला और मधुबनी जिला में दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, लूट, हत्या, आगजनी, गरीब पर हमला के दर्जनों मुकदमा में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गरीब के उजारल जा रहा है। विधानसभा में एहि मुद्दा पर सीपीआईएम समेत वाम दल आवाज उठेलनि और मुख्यमंत्री से भेंट केलनि। मुख्यमंत्री बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गरीब सबको उजारला पर रोक लगेने छथि। सरकार के समर्थक करवा के मतलब ई नहीं जे हम जन विरोधी मुद्दा पर चुप रही। गरीब के सवाल पर हमरा सबक पार्टी संघर्ष करते रहत और हम सड़क से सदन तक संघर्ष करते रहत। और उनका लगाव किससे है तो वहाँ के विधायक थे दिनेश कुमार मिश्र थे। अब उनके द्वारा यहाँ पदस्थापित लोग बुला करके लाए हैं, स्वागत करके पटना से यहाँ नंगा नाच नाच रहे हैं। कानून से उनको कोई मतलब नहीं, गरीबों से उनको कोई स्नेह नहीं और कोई मनुष्य समझते ही नहीं है वो गरीबों को। नतीजा है बरहमपुर में बसे हुए लोगों को उजाड़ने का काम किए, उतना जघन्य अपराध किए। सीओ गया, दरोगा गए, सभी के सभी गए, सभी जांच करके आए, लेकिन समुचित कार्रवाई नहीं हुई। एक भी उसमें मुद्दाला को पकड़ा नहीं गया, छुट्टा घूम रहा है। वह अपना कोर्ट से बिल भी उसको मिल गया। इसी तरीका से मुरैठा में केस हुआ, घर में आग लगा दिया गया हरिजन को, लेकिन एक भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। थाना में आवेदन नहीं लिया गया, अंत में मजबूरन उनको हरिजन थाना से केस करना पड़ा, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तार उसमें नहीं हुआ है। इसी तरीका से बसंत में एक बहुत जघन्य अपराध घटा, तो वो तो हरिजन के आपस में उसका टकराव था, जिसमें बहुत जघन्य तरीका से उस पर हमला किया गया। और हमला हुआ जिसका इलाज जाले से रेफर अस्पताल से रेफर किया गया डीएमसीएच से उसको रेफर कर दिया गया पीएमसीएच पटना, जो अभी वहाँ से छूट करके आई है। इलाज तो अभी चल रहा है, दवा चल रहा है, लेकिन घर पर है, आ गई है, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसमें भी 10,000 रुपया मांगा जा रहा था खुलेआम। उनका टैक्स है, जो भी आवेदन आवे उसके साथ 10,000 रुपया साथ ही साथ, तब तो आवेदन लिया जाएगा, नहीं तो वापस। जब यहाँ देख लिया जो रेफर हो गया, हंगामा हो रहा है, बात बढ़ रहा है, तब वो क्या किए, जो विरोधी दल का लोग थे, जो घटना करने वाले लोग थे, उसको बुला करके घर थाना पर बुला करके उससे 30,000 रुपया लिया गया। 10,000 रुपया लेकर के आवेदन लिया और उसके बाद फिर 20,000 रुपया लेकर के तुमको गिरफ्तार नहीं करेंगे, इसलिए 20,000 रुपया वो लिया। यहाँ तक कि बहुत दुख की बात है, शर्म की बात है, इंस्पेक्टर कंट्रोल इंस्पेक्टर भी वहाँ गए, वो भी जांच के राम हैं। जब उनके यहाँ गए, वो गवाही लेने के लिए बुलाए सबको, घटना की जानकारी लेने के लिए हम लोग गए, वहाँ दिया, गवाही दिया गया, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं। वो कहे जो थाना को दिए तुम 10,000 रुपया, तो यहाँ 20,000 रुपया दो, वो भी खुलेआम 30,000 रुपया लिए।